अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड क्रम्स बनाने की बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक रेसिपी। अगर आप भी बनाना चाहते हैं मार्केट जैसे क्रिस्पी और क्रंचीनेस से भरपूर खस्ता ब्रेड क्रम्स, वो भी बहुत कम बजट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड क्रम्स को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्लेन ब्रेड ले ली है। जब भी आप क्रम्स बनाने के लिए ब्रेड लें तो आप प्लेन ब्रेड लें, ना ही कोई मिल्की ब्रेड और ना ही कोई फ्लेवर वाली ब्रेड, क्योंकि उसमें शुगर एडिड होती है और बाद में क्रम्स में स्वीट सा फ्लेवर आता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास जो ब्रेड के स्लाइस हैं इनके एजेस लाइट कलर के हैं, लाइट गोल्ड। अगर आपकी ब्रेड के स्लाइस के जो एजेस हैं अगर वो डार्क ब्राउन कलर के हैं तो फिर आप उनको कट कर लें, क्योंकि फिर अगर आप उनको कट नहीं करेंगे तो आपके क्रम्स डार्क कलर के बनेंगे और कुक करते हुए वो फ़ौरन ही ब्राउन हो जाएंगे और फ़ौरन से ऊपर से कलर आ जाएगा। तो मेरे पास जो ये ब्रेड है इसके एजेस लाइट कलर के हैं, इसलिए मैं इनको कट नहीं करूँगी और किनारों के साथ ही मैं इसके क्रम्स बना लूँगी। ब्रेड स्लाइसिस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से भी इनको कट कर सकते हैं। अब हम इनको चॉपर में ऐड कर देंगे और दरदरा सा इसका पाउडर बना लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमारे पास जो मसाले वगैरह ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडर होता है, जिसमें हम अमूमन अपना ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर वगैरह को ग्राइंड करते हैं। आपने ये ब्रेड क्रम्स का पाउडर उसमें नहीं बनाना। अगर आप उसमें बनाएंगे तो ये फ़ाइन पाउडर बन जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसका दरदरा सा दानेदार सा टेक्सचर चाहिए, जिसको हम किसी भी चीज़ पर कोट करके फ्राई करें तो बहुत अच्छे से क्रम्स आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने सब ब्रेड के स्लाइसिस के क्रम्स तैयार कर लिए हैं और ये इस तरह से दानेदार से क्रम्स बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है इनको ड्राई करने का। आप चाहें तो इनको धूप में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन आजकल के दिनों में धूप थोड़ी ठंडी है तो फिर इसलिए मैंने इनको धूप में ड्राई नहीं किया। और यहाँ पर हम एक कढ़ाई या फिर पैन लेकर उसमें इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कोई भी ऑयल या फिर कोई भी चीज़, नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, हमें इसको सिंपली यहाँ पर लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट करना है। और आहिस्ता आहिस्ता से इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे, जितना ज़्यादा चम्मच हिलाते जाएं तो बेहतर है। ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और एक क्रिस्पी सी आवाज़ आने लगेगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इनको चूल्हे से उतार लेंगे और किसी खुले बर्तन में थोड़ी देर के लिए फैला के रख देंगे। जब अच्छे से ये ठंडे हो जाएंगे और इनकी हीट निकल जाएगी तो हम इनको एक बाउल में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून क्रिस्पी फ्राइड चिकन पाउडर। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कनौर का क्रिस्पी फ्राइड चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। और हमारे ये ब्रेड क्रम्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप इनको एयर टाइट जार में बंद करके 1 से 2 महीने के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।